राम राम दोस्तों, हम आज सुखदेव मंदिर में हैं और विस्तृत जानकारी हमारे महाराज जी देंगे। जी महाराज जी। ये वही दिव्य स्थल है जिसके नीचे वटवृक्ष के नीचे आज से 5000 वर्ष पहले जी सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना के मोक्ष प्राप्त कराया था। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को प्राप्त नहीं हो पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। पांडवों को मिला स्वर्ग, परीक्षित को मिला मोक्ष, जिस मोक्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। तो भागवत कथा क्या है? संसारी कामनाएं पूरी करती है। अकाल मृत्यु होगी है तो मुक्ति दिलाने वाली है। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन चिंतन किया जाए तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के समय अंतिम अवस्था में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था उत्तरा के ऊपर। तो भगवान ने उस बालक के गर्भ में रक्षा की। वो बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग की वजह से परीक्षित से एक ऋषि का अपमान हुआ, समीक ऋषि का। उनके गले में सर्प डाल दिया। ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया, सर्प डाला है तो सर्प पे काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। फिर राजा परीक्षित को बाद में ज्ञात हुआ कि मेरे से अपराध हुआ संत महात्मा का, तो वो राजपाट छोड़ के इस स्थल पे आए। तो त्रिकालदर्शी संत महात्मा यहाँ प्रकट हुआ। मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं प्रेत में मरना चाहता, कुछ तो उपाय करो। जिसने गर्भ में रक्षा करी उन्हीं का ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया। संत रूप में भगवान प्रकट हुए सुखदेव मुनि के रूप में। 6 दिन तक भगवान की कथा सुनाई। 7वें दिवस एक क्रिया सिखाई, अष्टांग योग। अपने इच्छा से प्राण निकाले, तक्षक आया, राजा परीक्षित बैठे, जाके डंक मारा, तुम मरे हुए क्या मारो से प्राण तो है नहीं। तो शरीर की कीमत कब तक है? जब तक श्वास निकल गया तो मृत्यु का। अर्थात जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, फल परीक्षित को प्राप्त हो गया 5000 वर्ष पहले। अभी 300 साल पहले चमत्कार हुआ। राजस्थान में अलवर जिला है जी। अलवर से एक रोड निकल जाती है, भै रोड। तो वहाँ पे एक गाँव पड़ता है डेहरा शाहपुरा। गाँव के जमींदार के लड़के थे, पत्ते की चक्री बना बना खेले थे नदी पे। तब सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ नदी किनारे और सुखदेव जी ने इनको गोद में बिठाया, पेड़े का प्रसाद दिया। फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आ गए अपने नाना जी के यहाँ। इनके नाना जो थे मोहम्मद शाह बादशाह के यहाँ अधिकारी थे, क्योंकि 300 साल पहले बादशाहों का शासन था जी। तो मुल्ला जी से कहा पढ़ाओ, तो मुल्ला को चमत्कार दिखा पंडित जी को। तो ये दिल्ली में 18 साल के हो गए। तो सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। अब गुरु की तलाश में लगे। ऐसा गुरु चाहिए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे हो जी। कि ऐसा तो एक ही गुरु हुआ, नारायण का होता सुखदेव महाराज। कहाँ मिलेगा? क्यों तो अंतर्यामी है। तो मन में वहीं पे चलना चाहिए जहाँ भागवत शास्त्र सुना। तब ये दिल्ली से 19 साल की अवस्था में यहाँ पर रहे। तब सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, बचपन की याद दिलाई, यहाँ पे दीक्षा प्रदान किया। तो तब नाम रखा चरणदास, जिनका नाम था रणजीत लाल भार्गव। तो फिर दिल्ली गए। तो दिल्ली में एक स्थल है फतेहपुरी। तो वहाँ पे 14 साल तक योग साधन किया, अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त की। फिर वृंदावन गए। वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला, जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, चरणदास जी का प्रवेश हुआ। और 52 शिष्य हुए, 52 गद्दी साबित की। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल। और संजोग देखो, जब इनको पेड़े का प्रसाद दिया 5 साल के, तो गुरुवार का दिन था। तो 7 साल के दिल्ली से 19 साल के यहाँ पे आए, तब भी गुरुवार था और आज भी गुरुवार ही। अरे तो इन्होंने बताया सुखदेव महाराज तो आगे ढूंढने वाले हैं। कहाँ 5000 साल, कहाँ 300 साल। ये वटवृक्ष है करीब 5000 साल से ऊपर। आपने देखा होगा वटवृक्ष में अक्सर धाड़ियाँ लटकती है जी। तो इस वटवृक्ष में आप ध्यान से देखो तो वो शाखाएं तो बहुत लंबी लंबी है, पर वो धाड़ी से नजर नहीं आती। तो थोड़ी बहुत नाम मात्र है तो वो जड़ में चिपक गई, रास्ता नहीं रोक रखा नीचे का। थोड़ा बहुत है तो वो बहुत ही कमना के समान है। और शास्त्रों में वर्णन भी आया है, जितनी भी कथा हुई शास्त्रों में वो सब वटवृक्ष के नीचे हुई जी जी। शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाई कैलाश पर्वत में, वटवृक्ष के नीचे। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, वटवृक्ष के नीचे। नैमिषारण्य में सूत जी ने सोनकाद ऋषि को सुनाई, वटवृक्ष के नीचे। मैत्रेय जी ने विदुर को सुनाई, वटवृक्ष के नीचे। चरणदास जी को अलवर के पास ले बैठा बड़ी की छाई। तो वट विश्वास अचल नहीं धर्मा। सभी वृक्षों का राजा है वटवृक्ष और सभी तीर्थों का राजा है परियार। ये जो तीर्थ है दिल्ली से 130 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।